नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। कमरे में युवक का मिला शव, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का डंडा, जेसीबी से तोड़ी गई दुकानें, वसूला गया जुर्माना। और प्रेमिका से मिलने गया प्रेमी, पल्ले पड़ गई दुल्हन, मुजफ्फरपुर में पकड़ुआ विवाह में हुआ गजब का खेल। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र के बलिया गांव में सोमवार की सुबह कमरे में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गौरी महतो का इकलौता पुत्र 22 वर्षीय बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों की सूचना पर डीएसपी पश्चिमी एसी ज्ञानी और कुढ़नी थाना प्रभारी पुनीत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। वहीं एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्रित किए। मृतक डीजे में काम करता था। पिता प्रदेश में रहकर मजदूरी करते हैं। मां किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। बिट्टू घर पर अकेला था। पुत्र की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां घर पहुंची। बताया गया कि रविवार की शाम तक युवक को देखा गया था। सोमवार की सुबह देर तक घर का दरवाजा बंद देखकर पड़ोसियों ने आवाज लगाई। उसके बाद दरवाजा तोड़ा तो देखा कि युवक फंदे से लटक रहा था। मृतक के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। हत्या और आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर जांच की जा रही है। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम जाते ना घर से ना जाते, हम ना जाते रब्बा, हम बाबू के कैसे जमार देलक रब्बा, हमरा साथे बहुत बड़ा अन्याय भेलै रब्बा, हमरे बाबू के कैसे हो नहीं का, हमरा समझावत रहा मम्मी हिम्मत से रह, मम्मी के तेरा कुछ न हो के हो मम्मी। कैसे घटना घटा सर हम लोग 20 तारीख के मेरी बेटी गई पढ़ने, कॉलेज जाती थी। उसका 3 बजे ना मोबाइल से 3 बजे मैं एक बेबी देवी फोन की तो कही आंटी हम घर आए कॉलेज आए हुए हैं। तो उसके बाद हम घर जाए तो मम्मी से बात करा देंगे। वो बोली कि उसके बाद 3-4 बजे ने उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ये मेरा बेटा ने फोन कर दिया, गली कि से मोबाइल चार्ज ना होगा। ये सब सेटिंग लगवाया था उन्हीं पुतरा सब। एक दिन में धमकी दिला के तोर बेटी के साथ में इतना गंदा करवाओ कि तोर बेटी के वो है ज्वाला महतो का भाई रबिया है, ज्वलवा है, ओकर बहिन है ज्योति है, कथी नाम प्रीति है, अथी हाँ बैठा जाते है और मतारी है, पूरा फैमिली मिल के जेने तेरे का देखो उसका लेवल नाप रहे हमरा साथ हम न समझे। लाज के मारे घूम के चला बउआ गए ऐसा काम न करिए। गाँव समाज के भाई लगे थे आ कैसे न कैसे दिन में हमरा साहब रात में हमसे चटपट माए बेटा मेरे पास मोबाइल नहीं था, हम अपन बेटी के मोबाइल वही वाला दे दिए थे। उसके बाद कहा गया सब यहाँ सब कुछ बतिया तक बेटी के खाली निकाल ल घर से, तब तो हम सेटिंग लगा देवे से थाना पुलिस कुछ न हो सब हमसे। सरपंच के बेटा है बंटी कुमार, वो बोले कि खाली लड़की निकलने जाओ, बाद हम सेटिंग लगा देवे। हम तैयो कहली कि हमार बेटी ठीक है तो कुछ ना। वो बउआ हमार गेलक पढ़े, ओने से ओकरा साथ की भेलक न भेलक हमरा पता ना है। ओकरा बाद हमारे बेटा के साथ प्रेशर देले रहे कि तोरा तो बेटिंग के साथ ऐसे करवाऊ रहा। ओकरा तो बेटी आपका रिटर्न आया फिर दोबारा
ना बेटा बेटी दो है सर, एगो बेटी छोटी वाली बेटी है। अभी पता नहीं अगवा कर लिया। बेटी जो आपके गायब हो गई थी, जो नहीं मिल पाई, तो वो रिटर्न आई घर पे अभी तक? नहीं सर, शाम के टाइम सवेरे कल मम्मी के पैसा 20 रुपया हम कल खुला 20 रुपया वो ले ले। ये कब की घटना है? अरे 20 तारीख के 30,000 शिकायत दर्ज कहीं करवाए हम थे? गए थे थाना पे सर, तो खलेस पारिवारिक नहीं था, हम कल गए, हम इधर नहीं लौट के आए। मम्मी को बउआ कहा कि तू जाए ना तो गाँव मोहल्ला के इतना दूर का औरत है, सारा टॉर्चर कर करके हम डर के मारे से तू घर में रहे, कितना देर बंद रहे घर में, मम्मी मर जेबे तू मर जेबे, तो तू चल जा नानी कहने, हमरा मन न लगे बा। आ सारा मिल के हमारे बेटी के तो पहले उन्हें करवा दी, आ कैसे कैसे एक हमारा मोबाइल से अथी करके और निकाल के हमारे बेटे के मोबाइल पर कोर्ट के कागज अब शादी के फोटो भेजा। हम कहे कि ठीक है गलती करवा दिलक हमारे बेटी से। बेटी कहे मम्मी हम गलती करबो लेकिन तोरा छोड़ के कभी न जाऊ, तोहर राय से जब तक तू हाँ न करे मम्मी घर न छोड़ सकलिए। वो बच्चा के मोबाइल स्विच ऑफ, हम से यहाँ बेचारी यहाँ से चौक पर घूमते घूमते पड़ता है। कौन लड़का पेपर भेजा था व्हाट्सएप पे? वही हमार मोबाइल जो है ना 175 वाला नंबर है, तो वही मोबाइल पर भेज के फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। तो हम कहे बेटा मेरा नंबर का पहचान नहीं है आपका? नहीं, मेरे 75 46 082 126 मेरा नंबर है। आपका नंबर है जी, यही जो भेजा उसका नंबर नहीं जानते हैं? नहीं समझे सर। आपके ही नंबर से आया था? मेरे ही नंबर से मतलब व्हाट्सएप करके हम मोबाइल को बंद कर दिया गया। मतलब कि मेरी बेटी ली, उसके बाद फोन से बात हुआ। 20 तारीख को जब पुलिस को सूचना की तो पुलिस ने क्या सहयोग पुलिस किया? को हम सूचना सर उस दिन नहीं दिए, हम पहले की खोज लेते हैं इधर उधर कहीं किधर है। सहेली से के फोन लगाए, सहेली से बोली कि सर नहीं इसे हम मेरे साथ नहीं थी आंटी, हम मेरा शादी हो गया है, हम सीनियर है उससे, हम जूनियर है मेरे से। हम कहे देखिए कोई इसकी सहेली इसका नंबर दीजिए, हम तुझसे बात करना चाहते हैं। उसका मोबाइल बार स्विच ऑफ, उसके बाद फोटो भेज के ना फुल मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। अब बेटा बोला कि अब देख इतना करवा दम कि देख एक बार वो लड़की से मिलम कि हमारा साथ काहे कला कि लड़की के गलती कि कोई हमारे बेटी का अगवा कर लेलक कि कोई फंसावे के कांड है। एगो फोटो जो अथी कोर्ट के जो होता है कागज, तो हमको भेजा गया। तो कहले कि से कहिया के भरे, तो अथी के फरवरी के हम मम्मी के सब फरवरी में सभी कांड बोले। हमको कुछ सर पता नहीं, कुछ नहीं पता था बताइए। और उसके बाद हम बेटी के चौड़ा ना धमकी दिला था कि तोरा बहन के साथ जो करबो तो करो, जो बेटी के तोरा बहन के हम जे कहबो से तोहर बहन इशारा पर रहता है। वो सब है ओकर ज्वाला है, ओकर बहन है कथी नाम, ओकर बहनिया हमको कहे कि बेटी के शादी करा दे चाची गाँव से। अरे ओकर बहन है, ओकर मतारी है, ओकर बाप, ओकर घर के सारा फैमिली की बात पता था। हमको एक बार भी नहीं भयानक दी, हम इतना तक कि बहन भाई बहन की लड़का का मृत्यु कैसे हुआ? मेरे सर हमको बोला गया कि वो बेटा बोला कि मम्मी तू चल दे, तोरा टॉर्चर करके मार देता। हम कहली बुआ रे तू कल आया आगे मेरे पास गया सर। अब बोला कि से मम्मी सिम निकालने से दीदी वाला एगो तुपर वाला नाम से कहीं गलत इस्तेमाल सब कर लेता। हम गए तो एगो सिम कर ले, हम अपने बेटी के नाम से पहले निकाल लिए। और वो बीते रात कुड़नी थाना क्षेत्र में बलिया देवगन गांव में एक व्यक्ति का पंखे से झूलता हुआ शव बरामद हुआ है। और इस घटना को प्रतिवेदित होने के बाद थानाध्यक्ष अविलंब घटनास्थल पर पहुंच करके और एफएसएल की टीम को भी वहां बुलाया गया है। एफएसएल की टीम के द्वारा जांच की गई है। शव को बरामद कर अंत परीक्षण के लिए जो है भेजा गया है। और मृतक के परिवार के परिजनों का फर्द बयान लिया जा रहा है, आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। उनके द्वारा जो भी शिकायत दर्ज की जाएगी उस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर या विधि सम्मत कार्रवाई जो भी अपेक्षित होगा वो की जाएगी। अब तक की जांच में सर कुछ मामला नहीं सामने आया है? अभी तक के जो मामला आया है उसमें ये बात है कि मृतक अपने घर में, उनके घर में कोई नहीं थे रात में, और मृतक पंखे के फंदे से लटके हुए पाए गए हैं। घटना के कारण के संदर्भ में छानबीन की जा रही है। मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र के बेला छपरा गांव में किराए के मकान में रहने वाली 21 वर्षीय दीपा कुमारी का शव रविवार की देर रात कमरे के फंदे से लटका हुआ मिला। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका मूल रूप से कुढ़नी प्रखंड के कमतौल गांव की रहने वाली थी और बेला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक बैग फैक्ट्री में काम करती थी। दीपा की मां रानी देवी ने बताया कि उन्होंने शाम 5 बजे आखिरी बार अपनी बेटी से बात की थी। रात में मौत की सूचना मिलने पर मां मौके पर पहुंची तो उसका शव बेड पर पड़ा था और गर्दन पर फंदे के निशान थे। परिजन कहते हैं कि दीपा के किसी से कोई विवाद नहीं था और ऐसा कदम क्यों उठाया समझ नहीं आया। थानेदार प्रीतेश गिरी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। कंपनी में काम करती थी,
हमारा सोचना मिला जो आपका लड़की फांसी लगा के मर गया है, तब मैं यहाँ आया हूँ, देखती हूँ मेरा बच्चा तो मरा पड़ा हुआ है, उससे आगे मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कहाँ काम करते थे? जगह का नाम बोलूँ तो मैं बेला। बैग फैक्ट्री। हाँ, बैग फैक्ट्री। रहती कहाँ थे? वही सामने ही रूम लेके रहती थी। आप लोग को क्या आशंका क्या है? शंका पोस्टमार्टम का बाद पता चलेगा अब क्या है नहीं है। अब से तो हम अपने थे नहीं, हमारा बगल में हमारा बेटी दामाद भी इधर है। हाँ। बगल में। अच्छा, आखिरी बातचीत कब हुई थी? आखिरी बातचीत तो कल शामे को हुआ था। कुछ बोली भी? नहीं, कुछ नहीं बोली थी। हाँ। ऐसी हंसी धमाली कर ली या करके 5 बजे बात हुई थी उनको उससे। आए थे कौन स्थिति में सबको देखे? आए तो देखे हैं चौकी पर ऐसा ही पड़ा हुआ है, गर्दन उर्दन में पूरा दाग एकदम दसरी काथी का दाग है, कपड़ा का जैसे बुझा रहा है जो पूरा गथा हुआ है एकदम। देरी से है, कब से है पता नहीं। शादीशुदा थी? नहीं, कुमार थी। कुमार, क्या नाम था? दीपा कुमारी। कितने साल के थे? 21-22 साल की होगी। कब से यहाँ काम कर रही थी? बेसी नहीं है, 1 महीना से। एक महीना से। आप माँ हुए? हाँ, हम माँ है, रानी देवी। आपके पति के क्या नाम है? अर्जुन सिंह। कहाँ घर हुआ? मुजफ्फरा कमतौल। हम कुरहनी के रहने वाले हैं। आशंका आपको अभी कुछ नहीं? नहीं, अभी आशंका कुछ नहीं है, क्योंकि हम घर में घुसे जहाँ मेरा बेटी वैसे की ही थी, खिड़की पर ताके तो खिड़की भी बंद है। केमारी सब बोल रहा है जो हम देखे हैं खिड़की से, जो निकली नहीं लड़की, तो केमारी तोड़ के हम घुसे हैं। सब आदमी बोल रहा है जो हम लोग देखे हैं, तो कोई उसमें शंका नहीं। देखे हैं जो केमारी का जो आती फंसाते हैं ना हुक से, वहाँ से वो कटा हुआ था। हाँ। मुजफ्फरपुर शहर में जाम की समस्या और अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन का अभियान लगातार जारी रहा। सोमवार को शहर से सटे बैरिया गोलंबर से दादर पुल तक निगम का बुलडोजर चला। मौके पर मजिस्ट्रेट की निगरानी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। इस दौरान इलाके में हड़कंप मची रही। निगम का बुलडोजर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, अतिक्रमण किए हुए लोग अपनी दुकानें समेटने लग रहे थे। दरअसल डीएम सुब्रत कुमार सिंह ने शहर में आए दिन जाम की समस्या को देखते हुए अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाने का आदेश दिया था। इसके लिए एसडीएम की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। जारी संयुक्त आदेश के अनुसार सोमवार को एक टीम बैरिया से दादर पुलिस तक अतिक्रमण हटवाएगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट के रूप में अनुमंडल पूर्वी के कार्यपालक दंडाधिकारी रामनाथ कुमार की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं अतिक्रमण के हटने से जाम की समस्या से निदान मिलेगा। आज नगर आयुक्त महोदय की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त आदेश जारी हुआ है कि बैरिया गोलंबर से होते हुए कोल्हुआ दादर पुल तक जितने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण लोग किए हुए उसको खाली कराने का आदेश मिला है, जिस सिलसिला में खाली कराया जा रहा है। जाम की समस्या को निदान किया जाए। ये पूरे शहर में एक ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत बड़ा एक नासूर बना हुआ है। आए दिन लोग अवैध पार्किंग में गाड़ी लगा देते हैं, जैसे दौड़ी दुकान सब बनाए हुए हैं। इसी कारण बस हम लोगों को अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार निरंतर जारी है। यह बिहार है जनाब। यहाँ अगर चोरी छिपे मिलेंगे तो पकड़े जाने पर आपको सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको पकड़कर शादी करवा दी जाएगी। यह बातें सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बात हकीकत में देखी जा रही है। पकड़ौआ विवाह का मामला एक बार फिर मुजफ्फरपुर से सामने आया है। काटी प्रखंड के नरसंडा गांव के दीपक चौरसिया और ऋषि देव चौरसिया की पुत्री सुरुचि कुमारी, जो एक ही बिरादरी से है, जिनका प्रेम प्रसंग कई वर्षों से चल रहा था। हालांकि सुरुचि शादीशुदा महिला है, जिनके 2 बच्चे भी है। बताया गया है कि दोनों लंबे समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे और घर मिलने जुलने का सिलसिला भी था, लेकिन परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि मिलने जुलने के दौरान एक दूसरे के साथ जीने मरने की बात करने लगे। प्रेमी युगल जोड़े के प्रेम को देखते हुए ग्रामीणों ने दोनों परिवारों को समझा बुझाकर विवाह के लिए राजी किया। काटी प्रखंड के सरमस्तपुर स्थित राम जानकी मंदिर में सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह में दोनों पक्षों के परिजन भी मौजूद रहे और नवविवाहिता जोड़े को आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद दोनों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे इस विवाह से बेहद प्रसन्न हैं। यह विवाह समाज में एक सकारात्मक संदेश देता है, जहां ग्रामीणों की अच्छी पहल ने एक नई मिसाल कायम की है।
कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। अभी हम लोग का मन राजी हुआ, गांव वाले का राजी से हम लोगों ने शादी किया। हनुमान शंकर जी का मंदिर है, राम जानकी मंदिर में। कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। जो लोग हैं उन लोगों में काफी मतलब उत्साह दिख रहा है आपके शादी को। उत्साह दिख रहा है क्योंकि उत्साह तो रहना ही चाहिए, क्योंकि शुभ की बात होती है, इसलिए। बाकी कोई बात नहीं है, बाकी सब नेचुरली है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम प्रसंग था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, राजी से हुआ है सब चीज़। क्या नाम है पत्नी का? सुरुचि कुमारी। सुरुचि कुमारी जी। घर कहाँ हुआ है? घर मेरा नरसंडा हुआ। आपका नाम? मेरा नाम दीपक चौरसिया। जी। अभी शादी हो गया है? जी, हो गया। कौन सा जगह है जहाँ पे शादी हुई? अभी सरमसपुर है, सरमसपुर में बोलते हैं राम जानकी मंदिर, वहीं पे मेरा शादी हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे शादी करने के बाद। आप खुश हैं पूरा? जी बिल्कुल। आप लोग ऑडियंस को भी दिखा सकते हैं, ऑडियंस भी खुश है और हम भी खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव के हैं। जानते हैं, बस पहचानते हैं इनको? हाँ। मोबाइल से बात होता था? कैसे होता था? नहीं। कैसे पता चला? कैसे देखे थे? अरे कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। देखे थे, दोनों लोगों को पसंद आया, कर लिया। तो उसके बाद आज सभी लोग शादी कराए हैं आपको? हाँ। ठीक है ना? उनके साथ खुश रहिएगा। बोलिए। हाँ। रहेंगे। अभी शादी हो गया आपका? हाँ, हो गया। इससे पहले भी आपका शादी हुआ था? हाँ, हुआ था। इसके बाद क्या बेटा उनका? 2 बच्चे हैं। बोलिए ना। 2 बच्चे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जा रहे हैं, शादी हो गया सभी लोग के बीच में? हाँ। नाम क्या हुआ आपका? दोनों आदमी लड़का लड़की राजी थे और दोनों प्रेम बंधन में थे, इसलिए सभी लोगों का राय विचार हुआ है, सभी ग्रामवासियों का, कि इन दोनों का शादी इन दोनों की इच्छा से ही सभी लोग हम लोग मिलकर करा दिए हैं। तो यहाँ पे हो गया है? हाँ, एकदम शादी। हमारा ये जो राम जानकी मंदिर है काफ़ी भव्य है, यहाँ शादी जो भी होता है यहाँ सुखी संपन्न सभी लोग रहते हैं, इसलिए आप लोग भी कभी कभी हो तो इस राम जानकी मंदिर में आए। और विवाह भवन बगल में मंदिर बन रहा है, आप लोग यहाँ शादी में यहाँ करवा सकते हैं, और विवाह भवन भी बन रहा है और मंदिर भी बन रहा है। आप लोग डोनेशन भी दे सकते हैं, जो चंदा देना चाहते हैं वहाँ आके दे सकते हैं। क्या जानकारी मिला था? कितना साल से प्रेम प्रसंग था? दोनों आदमी का बस कुछ ही दिनों से था और दोनों राजी थे। ग्रामीण सभी लोग मिलकर पूछ लिए कि भाई शादी करना है, तो ये लोग दोनों बोले कि हाँ कर लेंगे, तो हो गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोहलुआ पैगंबर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बड़े पैमाने पर ठगी करने वाले चीट फंड कंपनी का खुलासा हुआ है। जॉब के नाम पर ट्रेनिंग सेंटर चलाई जा रही थी, वहां युवाओं को प्रताड़ित भी किया जा रहा था। सेंटर में बड़े पैमाने पर नेपाली युवाओं को रखा गया था, उनसे जॉब के नाम पर 2-2 लाख रुपए ठगी की गई है। अहियापुर थाना में ठगी के शिकार नेपाली युवाओं ने FIR दर्ज कराई है। SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने गिरफ्तार नेपाली आरोपितों से पूछताछ की और बैरिया स्थित ट्रेनिंग स्थल का निरीक्षण किया और तलाशी ली। सूचना मिलने के बाद अहियापुर थाने की पुलिस फर्जी जॉब सेंटर व ट्रेनिंग सेंटर से 4 नेपाली एजेंट को गिरफ्तार किया है। चारों एजेंट स्थानीय ठग रैकेट के शातिरों से मिलकर नेपाली युवाओं को जॉब दिलाने के नाम पर फंसाकर लाते थे। यहाँ आने के बाद सभी से 2-2 लाख रुपए वसूलते थे। इसके बाद ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग पाने वाले युवाओं को बताया जाता था कि अपने जैसे 4-4 लोगों को इस कंपनी से जोड़े, तभी सैलरी मिलेगी। इस तरह ठगी का एहसास होने पर विरोध करने वाले युवाओं के साथ मारपीट भी की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि नेपाली नागरिक सुजन दुनगाना, हेमराज भल्ला,
यशराम तमांड और भरत अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही जॉब के नाम पे बुलाता है ना आदमी को, इधर जॉब के नाम पे बुलाता है। मैं नेपाल से आया हुआ है ना, और इधर 6 दिन का ट्रेनिंग कराता है, और उसके बाद बोलता है शून्य लागत है, पैसा नहीं लगेगा, और तुम्हारा जितना पैसा होगा उतना कपड़ा देगा। वो बाद में कपड़ा भी नहीं देता है, 1-2 सीट देता है, बोलता है फिर आदमी को बुलाओ, उसके बाद पैसा मिलेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मध्य प्रदेश राज्य से और मोहतरी जिला मेरा घर है। कैसे आपको पता चला, किस माध्यम से जॉब के बारे में आपको पता चला? फेसबुक पे देखे है ना काम करने के लिए। अभी 2 दिन से थाना में रह रहा है, क्या खा रहा है नहीं खा रहा है, मेरा बहुत है सर। क्या चीज का जॉब, क्या चीज का था? जॉब तो वही में पैकिंग में आया है, बोला है गारमेंट कंपनी है ना, कॉस्मेटिक सामान बनता है, लेदर का सामान बनता है। कितना रुपया, पहले कितना रुपया दिया था, क्या बोला? 1,25,000 रुपया ऐसी दिया, नेपाल का 2 लाख, और 20,000 रुपया पहले ज्वाइनिंग टाइम में दिया पैसा। नेपाली पैसा कितना दिए थे? 2,20,000 पूरा टोटल दिया। नेपाली पैसा 20,000 रुपया ब्याज तीरने के लिए दिया है। कैश दिए या ऑनलाइन दिए? 20,000 रुपया कैश दिया और 2 लाख रुपया ऑनलाइन बैंक से पठाया हूँ मैं, वो मेरा प्रमाण है इधर। फिर आप यह बिहार आए, मुजफ्फरपुर में कहाँ गए आप? ऑफिस में गए? ऑफिस में 2 महीना 6 दिन ट्रेनिंग किया, उसके बाद 1-2 महीना रुका, पैसा नहीं दे रहा था, घर से फोन कर रहा है पैसा के लिए। मैं 2 दिन से घर के कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं विदेश जाने के नाम पे पैसा लिया इधर मालूम, और मेरा घर का मालूम है कि ये सऊदी में है, इधर मैं पैसा की इधर काम करूंगा, बोला इतना कपड़ा ले जा, इधर काम करो, इधर ये बोला ये पेपर है वो पेपर है, मालूम नहीं है मेरे को भाई, मालूम है मेरा घर जो है पूरे बाहर में डूबा है, पैसा कहाँ से लाएगा? रोइए नहीं। अभी ये बोलता है सब माने पे उतरता है, मैं पैसा कहाँ से लाएगा? अभी देखिए मेरा घर डूब गया है, मेरा 5 आदमी का है, मेरा एक बेटा है, बेटी है, परिवार है, माँ बाप बूढ़ा है, कहाँ से पैसा लाएगा? मैं इधर मुँह डाला रहेगा कि घर चलाएगा। इसी से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा जो पैसा लिया वो मेरा वापस कर दीजिए, है ना। मैं बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा, बैरिया में कौन जगह पर इसका ऑफिस है? बैरिया कोलवा चौक पे गंबरपुर में है। रोइए ना। अच्छा, मेरा घर का लोग मालूम चलेगा, बहुत गाली देगा मालूम। कितना रुपया महीना देने के बाद आपको कहा था? 26,500 हर एक महीना, बाद में बोलता है 30,000 देगा आपका महीना, फिर 50,000 होगा। कहाँ रखकर काम करने के लिए बोला था आपको, कहाँ रखकर? बैरिया वैसे ऑफिस में आदमी को इनवाइट करता है, खाली वो आदमी को मेंबर जोड़ता है और कुछ नहीं होता है मालूम है। आदमी को बोला था मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं सोचा मैं ये काम नहीं कर, निवेदन देके मैं अपना पैसा वापस लेके घर जाऊंगा। ये ठगठगरी का काम मैं नहीं करना चाहता। अभी पैसा बोलता है ये पेपर लाओ, ये पेपर भी नहीं दिया, बोला तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? पेपर देना चाहिए ना, हम लोग का मालूम नहीं है, कभी निवेदन लड़ा नहीं है। हाँ, ये सच आदमी का, ये कितना गरीब लोग का मरता है। और आपको क्या लगता है आपके साथ चिट फंड हो गया है? बहुत चिट फंड हुआ सर, मेरा जो पैसा लिया है वो मेरे पास प्रमाण है, वो सब देना चाहिए। कंपनी वाली से पैसा का डिमांड कीजिए, पैसा मैं रिटर्न कर दूं। मैं नहीं है सब बोला, मैं चुपके से घर जाने के नाम पे पैसा लेके इधर निवेदन डाला है चुपके से। जो सत्य है वो मैं बोलेगा, कोई मारेगा वो तो उसका मैटर है ना, मेरा मैटर नहीं है। मैं यही चाहता हूँ, मैं ये गलत काम नहीं करना चाहता, लोगों को नहीं फंसाना चाहता। और लोग आपके साथ कितना आदमी के साथ चिट फंड हुआ है ये आपके साथ? वो खोजेगा तो बहुत आदमी है, मैं खुद से पीड़ित हूँ, मैं अपना पीड़ित इधर दिखाने है। आपके साथ भी कोई आए हैं क्या? मेरे साथ, और ये मेरा बाद में पता चला तो और पुलिस लोग सब पीटा, एसपी है ना साइबर ऑफिस का पुलिस पीटा है, और जाके बोला और कौन कौन पीड़ित है, तो ये लोग पीछे से आया साथी में। कहने वाला ये तो आप जो फंस गए पैसा देकर, आपके साथ और ऐसे कोई युवक है जो पैसा दिया है नौकरी के नाम पे? फंसा होगा, और फंसा है ना, सबसे लेता है ना पैसा ये लोग, हम क्या करेगा। तो यहाँ थाना में क्या एफआईआर दर्ज, क्या यहाँ थाना में आए हैं क्या? एफआईआर दर्ज हुआ है सर। एफआईआर दर्ज हुआ है। मुजफ्फरपुर क्लब हॉल में एनडीए के जीते हुए विधायकों का भव्य अभिनंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले की 11 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 विजयी विधायक मौजूद रहे। जिले भर के भाजपा कार्यकर्ता, दोनों जिला अध्यक्ष और एनडीए घटक दल के पदाधिकारी बड़ी संख्या में पहुंचे और सभी विधायकों को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर
सम्मानित किया गया। समारोह में भारत सरकार के मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा एवं वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की मंत्री रमा निषाद भी मौजूद रही। नेताओं ने मंच से एनडीए की प्रचंड जीत पर खुशी व्यक्त की और इसे जनता के विश्वास का परिणाम बताया। भाषणों के दौरान वक्ताओं ने कहा कि जनता ने विकास, सुशासन और स्थिरता के लिए एनडीए पर भरोसा जताया है। विधायकों ने भी आश्वासन दिया कि वे क्षेत्र के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने मिलकर एनडीए की जीत का जश्न मनाया। पूरा माहौल उत्साह, ऊर्जा और सम्मान से भरा हुआ दिखा, जिससे यह समारोह जिले की राजनीति में एक यादगार आयोजन बन गया। हमारे जितने भी विधायक और मंत्री रमा निषाद से मैंने यही आग्रह किया है कि इस मुजफ्फरपुर को विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए जी जान लगा करके विकसित मुजफ्फरपुर बना दीजिए। जिस चाह के लिए, जिस आशा के लिए हम लोग भाजपा का निर्माण किया यहाँ, वह निर्माण में 4 चांद लगाने का दायित्व 9 विधायक को है और ये लोग लगाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री की जो सपना है विकसित भारत बनाने का, वह मेरा सपना है मुजफ्फरपुर विकसित बनाने का, और ये फल लगा है आज, और यही लोग विकसित करेगा। मेरा आशीर्वाद और धन्यवाद, शुभकामना इन लोगों के साथ अंतिम क्षण तक रहेगा। निर्वाचित विधायकों का अभिनंदन समारोह रखा गया। सबसे पहले आपके चैनल से मैं एनडीए कार्यकर्ता को धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि एनडीए के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा में लगा तो वो जीत हुई है। जीत दिलाने का काम कौन करते हैं, एनडीए की कार्यकर्ता ने किया है। हम अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार प्रकट करती हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रकट करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को मैं आपके चैनल से मैं आभार प्रकट करती हूँ कि बोचहा की महान जनता की तरफ से उनका कोटि कोटि धन्यवाद, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी आभार प्रकट करती हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी को भी आभार प्रकट करती हूँ, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आभार प्रकट करती हूँ, माननीय जीतन राम मांझी जी को आभार प्रकट करती हूँ। एनडीए की एक लंबे अंतराल के बाद अब बोचहा से निर्वाचित हुई हैं, अब कैसा काम दिखेगा बोचहा विकास? देखिए, लंबे से नहीं हुआ है। 2020 में आपने देखा कि गठबंधन धर्म को निभाते हुए मैं सिटिंग विधायक होते हुए मैं चुनाव नहीं लड़ी, पार्टी का आदेश पर। अभी पार्टी आदेश की दिया है टिकट, मैं निष्ठापूर्वक मॉडल बोचहा बनाने का काम करूंगी। हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा में सम्मानित किया गया और सभी हमारे जो एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के जितने अध्यक्ष हैं, पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष का सभी सब ने यहाँ भाग लिए, सभी जनता ने भाग लिए। सभी का ही जनता का जीत है, एनडीए के सभी कार्यकर्ता की जीत है, तो सभी का आभार प्रकट। जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, मंत्री आप बनी है, और आई में अब क्या लग रहा है किस प्रकार से रफ्तार बढ़ेगा? और आई में ही नहीं, पूरे बिहार में रफ्तार की गाड़ी जो बह रही थी अब तेज गति की रफ्तार से बढ़ेगी और विकास की गति। कचरे की समस्या जो चल रही है लगातार दशकों से, क्या लग रहा है उससे निजात मिलेगा? और जब मैं आई हूँ तो मैं उस पर भी काम करूँगी। और मुजफ्फरपुर की महान जनता का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे कि उनके आशीर्वाद से आज मुजफ्फरपुर में 11 में 10 सीट हम लोग जीते हैं, और इसी तरह उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और हम सब की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है कि उनके आशीर्वाद से कि हम सब मिल करके मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास करेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है किन मुद्दों पर जो है मुजफ्फरपुर मुक्त हो जाएगा? जाम और भी बहुत सारे जाम के लिए हम लोगों ने शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म दोनों पहलू पर हम लोग विचार कर रहे हैं। कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो लिए जाएंगे, कुछ लॉन्ग टर्म उपाय हैं जो मेजर्स हैं जिसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं कि जो बड़े लेवल पर करने की आवश्यकता, जैसे रिंग रोड की व्यवस्था है, तो उन सारे पहलू पर भी विचार हम लोग कर रहे हैं। जो भी होगा निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा और मुजफ्फरपुर के लोगों को हम लोग प्रयास करें कि जाम से। एनडीए के साथ बढ़े जनाधार, ये एक तरह से लोगों का विश्वास एनडीए की तरफ लग रहा है। ऐसे में बड़े दावे भी, लोगों का एक बड़ा अनुमान भी लग रहा है कि भाई इस तरह से विकास
एनडीए को जिस तरह से हमने दिया है, ऐसे में करना पड़ेगा। इस तरह से एक बड़ी चुनौती आ गई है आप लोगों के साथ। देखिए, जो काम करता है उसी बेटा से उम्मीद भी करता है लोग। और जिस तरह से हमारी सरकार ने बिहार के विकास के लिए, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करें, किसी भी क्षेत्र में बात करेंगे, चाहे वो रोड की कंडीशन हो, बिजली का कंडीशन हो, हॉस्पिटल का कंडीशन हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, हर क्षेत्र में आप जब डाटा वाइज बात करेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार ने कितना परिवर्तन किया है। तो निश्चित रूप से लोगों का उम्मीद भी जगा है और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है ये दर्शाता है कि लोगों का अपने सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। और पहले लोग सोचते थे कि वोट दे क्या करेंगे, कुछ करता ही नहीं है सरकार। अब लोगों का विश्वास बढ़ा है कि नहीं, इस सरकार को नहीं लाएंगे तो बहुत बड़ा हानि हो जाएगा, बिहार फिर से पिछड़ जाएगा। और इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ करके एनडीए को बहुमत दिया है और इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम सब मिल करके बिहार में और बड़ा काम करेंगे, बड़े लेवल पर काम करेंगे, लोगों को यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे। कई विधायक आ नहीं पाए अभिनंदन समारोह। देखिए, विधायकों की अपनी व्यवस्था होती है, क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का भी कार्यक्रम होता है, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना होता है। नहीं तो लगेगा चुनाव खत्म हुआ, विधायक जी गायब हो गए क्षेत्र से। तो लेकिन सब लोग एक साथ हैं, एक मंच पर हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग सम्मान तो सब जगह अपने अपने जगह पर हो ही रहा है। ये एक पार्टी की तरफ से रखा गया था, इसमें बहुत सारे विधायक आए भी। कुछ लोग ने फ़ोन करके बताया कि हम कहीं इंगेज्ड हैं पहले से, चूँकि कम समय दिया गया तो इसके कारण थोड़ी समस्या हुई। नहीं तो लगभग सब लोग की उपस्थिति माना जाएगा। कि ये भी है कि जिलाध्यक्ष को लेकर के कई विधायकों में मनमुटाव भी है। हाँ, देखिए, ऐसे कोई मनमुटाव एनडीए में नहीं है। जो बड़ा परिवार होता है तो थोड़ा बहुत एक जगह रहने से बहुत सारी बातें होती है, लेकिन समय आने पर सारी बातें सॉल्व हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। समारोह आयोजित किया गया था। ये अभिनंदन सम्मान समारोह है उन लोगों के लिए जो संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग। हमारे दोनों जिलाध्यक्ष कप्तान के नेतृत्व में पूरे मुजफ्फरपुर जिला में 11 में 10 सीट लाने का जो काम किया गया है, इसलिए उन तमाम लोगों को जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनके सम्मान में सम्मान समारोह रखा गया है। उनका सम्मान है, न कि कोई विधायक मंत्रियों का सम्मान। इस बार प्रचंड जीत हुआ है, कैसे देखते हैं? ये होना था, प्रचंड नहीं बल्कि कुछ थोड़ी सी कमियां कहीं रह गई, नहीं तो हम लोग 11 में 11 लेते मुजफ्फरपुर में, लेकिन 11 में 10 है, वो भी कम नहीं। साहिबगंज में क्या बदलाव देखने को मिला? साहिबगंज में पहली बार कमल का फूल खिला है। मैं भले ही 5वीं बार वहाँ का विधायक जरूर बना हूँ, लेकिन कमल पहली बार खिला है, इसके लिए मुझे और ज्यादा खुशी है और मैं सबको का सम्मान करता हूँ। देखिए, आज मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नव निर्वाचित मुजफ्फरपुर जिले के 10 विधायक का आज अभिनंदन कार्यक्रम था। मैं आपके माध्यम से मैं इस जीत के लिए मुजफ्फरपुर के एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपकी एकजुटता ने 10 की 10 सीट जिताने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनके किए गए कार्यों पर मुजफ्फरपुर ही नहीं बिहार की जनता ने मोहर लगाने का काम किया। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को, जिनके किए गए कार्यों पर बिहार की जनता ने मोहर लगा करके एक बार एनडीए को 2/3 से भी ज्यादा बहुमत देकर के एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। एक समृद्ध बिहार बनाने के लिए, एक सशक्त बिहार बनाने का उन्होंने जो अवसर दिया है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। कुरहनी के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी? कुरहनी की महान जनता को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो काम अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं अभिनंदन उनका करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि कुरहनी की जीत या कुरहनी की जनता की जीत है। मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है, विपक्ष एक सीट से बच गया, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष की भी कुर्सी विपक्ष को नहीं मिलती। आज मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी 2 संगठनात्मक जिला है। दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एनडीए के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का अभिनंदन का समारोह रखा गया था। हम लोगों ने आज बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, वंदन किया है और हम लोगों ने कहा है कि ये जीत उन बूथ स्तर से लेकर के मंडल तक के कार्यकर्ताओं की है, जिनके मेहनत और लगन का प्रतिफल है कि आज मुजफ्फरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी 11 में 10 सीट जीतने का काम किया है। एक सीट हम भूलवश
हार गए हैं, आगे उसको भी हम वापस लाने का। क्या लगता है मुजफ्फरपुर जाम से मुक्त कब तक हो पाएगा? बिल्कुल इस दिशा में आपने देखा होगा, हमने अपना प्रयास प्रारंभ कर दिया है। जिले के उच्च अधिकारियों के साथ इसको लेकर के एक बैठक की गई है, जिसमें सभी लोगों को एक रास्ता निकाला गया है कि किस तरह से शहर को वन वे, कुछ इलाकों को वन वे कर करके, कुछ इलाकों पर जहां अवैध पार्किंग होती है उस पार्किंग की व्यवस्था को सुधार करके, रेड लाइट जहां रेड लाइट लगा हुआ है वहां पर किस तरह से टोटो ऑटो के द्वारा बीच में खड़ा करके जाम लगाया जाता है, इस सब पर कुछ जगहों पर सख्ती से भी कार्रवाई की जाएगी, दूसरी जगह से लोगों को समझा बुझा कर भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोग का भी इसमें सहयोग अपेक्षित है। हम चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो जाम की समस्या से निदान हेतु जो सुगमता के लिए कार्य किया जाए, उसमें मुजफ्फरपुर के सभी जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि आप अपना सहयोग दें, क्योंकि बगैर जनता के सहयोग से जाम की समस्या का निवारण नहीं किया जा सकता। हजरत मोहम्मद साहब की बेटी हजरत फातिमा जहरा के शहादत दिवस के पूर्व संध्या पर मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला में कैंडल जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड और मोमबत्ती जलाकर शामिल हुए। बनारस बैंक चौक कमरा मोहल्ला के गेट से ये जुलूस इमाम बाड़ा के मैदान में स्थित रोजाए अमरील मोमिनीन तक गया। वहां से हाथों में जलती मोमबत्ती लिए हुए लोग इमाम बाड़ा के गेट तक पहुंचे। जुलूस में शिया जमा मस्जिद के इमाम मौलाना इतरत हुसैन नदीम, बरमपुरा शिया मस्जिद के इमाम मौलाना विकार अहमद रिजवी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हजरत मोहम्मद की इस दुनिया से जाने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर आपकी इकलौती बेटी के साथ लोगों ने जुल्म करना शुरू कर दिया और आपके पहलू पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, जिसकी वजह से आपके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई और आप भी दुनिया से ये नोहा करते हुए गई कि बाबा आपके बाद हुए मुसायब ढहाए गए कि ये अगर दिन पर पड़ते तो दिन रात में बदल जाते। वो सारी दुनिया को मज़लूमियत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बताने के लिए और तमाम के तमाम ख़वातीन और तमाम के तमाम मुसलमान को एक मैसेज और पैगाम देने के लिए कि रसूल खुदा की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा जो इस दुनिया से गई हैं, वो कैसे गई ज़रा मुसलमानों को मालूम करना चाहिए, उनकी शहादत कैसे हुई और उनका कातिल कौन है। अगर हमारा ये कैंडल मार्च और मुसलमान सिर्फ इतना सोचे कि आखिर किसने जनाब फातिमा ज़हरा को शहीद किया, उनका असल कातिल कौन है, तो हमारा ये मकसद इंशाअल्लाह कामयाब। कैंडल मार्च निकाला गया है क्या? जी, ये कैंडल मार्च निकाला गया है पैगम्बर इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा, जो कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की ज़ौजा थी, उनकी बीवी थी, शरीक हयात थी, और इमाम हसन हुसैन और जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम की माँ थी। जनाब फातिमा ज़हरा की शख्सियत दुनिया के हर मजहब व मिल्लत में बहुत एहतराम से आपकी शख्सियत जानी जाती है। हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जनाब फातिमा ज़हरा का नाम बहुत एहतराम से लेते हैं। तो ये उनकी शहादत के अय्याम हैं, 3 जमादिल सानिया को उनकी शहादत हुई, तो ये कैंडल मार्च निकाला गया है ताकि हम इस कैंडल मार्च के जरिए लोगों को मुतवज्जे करें कि बीबी को याद करें और उनकी तालीमात से दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा आगाह किया जाए और उनकी सीरत लोगों को बताई जाए और हम सब के सब जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाएं और उनकी तालीमात को अपने घर में, अपने मोहल्ले में, बल्कि पूरे समाज की औरतों में और लोगों में हम आम करें। ये उसका यही मकसद है कि जनाब फातिमा की तालीमात की तरफ और सीरत की तरफ और अजमत की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें